संभल जाने की कई कोशिशें करके नाकाम हुआ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आखिरकार सोमवार को संभल पहुंच गया। हिंसा के 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों का एक डेलीगेशन संभल पहुंचकर हिंसा में जान गंवाने वाले पीड़ितों से सोमवार को मुलाकात कर रहा है और उनके लिए मदद का इस दौरान ऐलान भी किया गया। खास बात यह रही कि इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल रहा। विधायकों और सांसदों में समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बहादुर यादव, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक, आंवला सांसद नीरज मौर्य, संभल विधायक इकबाल मसूद, असमोली विधायक पिंकी यादव और कांठ विधायक कमाल अख्तर इस डेलीगेशन में मौजूद रहे। तो वहीं स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्ग भी नेताओं के साथ मौजूद रहे। इस दौरान सपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। साथ ही जियाउर रहमान बर्ग की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस की लाठी भी चोरी होगी तो वो इल्जाम मुझ पर लगाया जाएगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है। पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है, जो अनुचित है। जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। लोग सुकून से रह रहे हैं, इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया। मैं अपने लोगों के दुख में दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ व्यवस्थाएं बदल जाती थी। जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। उसी बयान को आप कैसे देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में 5 लोगों की संभल में जान चली गई थी। इसी के बाद से संभल का मुद्दा देश की संसद तक भी पहुंचा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।